हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटिव सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो अब हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटिव सिस्टम की। क्या होता है इंटीग्रेटिव सिस्टम? देखिए, जब भी हमने इंटीग्रेटिव सिस्टम की बात की तो ये जो हमारा इंटीग्रेटिव सिस्टम है ये हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो काम कर रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का कंट्रोल भी कर रहा था और सभी बॉडी ऑर्गन्स का आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहे। तो ये दोनों काम कौन कर रहे हैं? हमारे इंटीग्रेटिव सिस्टम पर कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि ये जो हमारा इंटीग्रेटिव सिस्टम है, इस इंटीग्रेटिव सिस्टम के अंदर हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि इसके अंदर हमारे पास में 2 टाइप्स के सिस्टम इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है। एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल रिलीज करता है, उन केमिकल्स को हमने किस नाम से जाना था? हार्मोन के नाम से जाना था। वहीं हम बात करें दूसरा जो सिस्टम है उसे हमने क्या नाम कहा? नर्वस सिस्टम कहा। और इसके अंदर हमारे पास में क्या जनरेट होंगे बेटा? इम्पल्स जनरेट होंगे, या दूसरे शब्दों में कहें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये भी क्या करेगा? हमारे बॉडी ऑर्गन्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा। जहां हमने कहा कि इंटीग्रेटिव सिस्टम के 2 पार्ट्स है, तो इसके अंदर हमने ये भी देखा कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी का क्या है? फास्ट सिस्टम है। ठीक है। वहीं हम बात करें जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारी बॉडी का कैसा है? स्लो सिस्टम है, जब हम इन दोनों को क्या करते हैं? आपस में कंट्रोल करते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सारा का सारा कंसर्न किस पर था? ये जो केमिकल निकल रहे थे, सारे के सारे केमिकल्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे थे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने यहाँ पे देखा। वहीं हम बात करेंगे जब नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसी के अंदर हमारे पास में इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन मिलेगी। और ये सारा कोऑर्डिनेट कहां से होने वाला है? ब्रेन से होने वाला है। तो अल्टीमेटली ब्रेन पे जाने से पहले, यानी कि इस नर्वस सिस्टम पर जाने से पहले इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन पढ़नी पड़ेगी। और न्यूरॉन हमारे किसके अंदर आएंगे? नर्वस टिश्यू के अंदर आएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो क्या होगा? हमारा नर्वस टिश्यू। अब टिश्यू जब भी नाम आए तो हमें पता होता है कि ये हमारे पास में क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। क्या बात कर रहा हूं? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं परफॉर्मिंग ए स्पेशल फंक्शन। क्या है? परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कोई परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करती हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनका क्या फंक्शंस होगा। तो हम अगर बात करें आपसे, तो हम यहाँ पे बात करें नर्वस टिश्यू की, जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हमें चाहिए। तो ये नर्वस टिश्यू के अंदर यहाँ हम अगर बात करेंगे तो 4 टाइप की सेल्स मिलेगी। ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है, इस नर्वस टिश्यू के अंदर हमें 4 टाइप की सेल्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है नर्वस टिश्यू, इसके अंदर हमें कितने टाइप की सेल मिलेंगी? 4 टाइप की हमें सेल मिलेगी। 4 टाइप ऑफ सेल्स। ये जो 4 टाइप की सेल्स होती हैं, इसके अंदर पहली जो सेल है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन, या हम क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। ये हमने पढ़ना है। ठीक है। दूसरी जो सेल है वो है हमारी मीजोगीलिया सेल। इसके लिए कई बार क्वेश्चंस आया है कि मीजोगीलिया सेल्स क्या है? एक टाइप का नर्वस टिश्यू है। एक और नाम आया है, तीसरा नाम है हमारे पास में एपिंडाइमल सेल। इस पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और ये गलत लिख देते हैं। क्यों गलत लिख देते हैं? 4th सेल्स अभी बताता हूं। 4th जो हमारे पास में सेल है वो है न्यूरोसिक्रीटरी सेल। कौन सी सेल है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन हमारा नर्व सेल नहीं है, सभी हैं नर्व सेल्स। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन दे देते हैं तो बच्चा किसको गलत कर देता है? एपिंडाइमल सेल्स को गलत कर देता है, क्योंकि उसने पढ़ नहीं रखा, इसीलिए वो डेफिनेटली गलत करेगा ही करेगा। क्यों एपिंडाइमल सेल को गलत कर देता है? क्योंकि वो देखता है कि यार इसमें भी नर्व जैसा वर्ड आ रहा है। ठीक है। ये हमारे पास मीजोगीलिया नहीं, न्यूरोगीलिया, सॉरी। ये हमारे पास में कौन सी सेल होती है बेटा? न्यूरोगीलिया सेल होती है। ठीक है। मीजोगीलिया तो हमारे पास में सिलोम का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पे भी नर्व वर्ड आ रहा है।
यहाँ पे भी नर्व वर्ड आ रहा है, तो यहाँ उसको नर्व वर्ड नहीं मिलता, नर्व नाम का कोई शब्द नहीं मिलता, तो वो इसको गलत कर देता है। जबकि एपिडाइमल सेल भी हमारे पास में क्या है, एक नर्व सेल्स है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम नर्व सेल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नर्व सेल्स की बात करेंगे बेटा। मैं नर्व सेल्स का एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले तो उस डायग्राम को देखते हैं और फिर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं उसका, ठीक है, बिल्कुल। देखो, तो सबसे पहले मैं नर्व सेल्स की बात करता हूं। यहां पे किसकी बात करता हूं, नर्व सेल की बात करता हूं, जिसे मैं क्या कहता हूं, न्यूरॉन, जिसे मैं क्या कहता हूं, न्यूरॉन। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम लेके आया हूं, ये मेरे पास में एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, नर्व सेल की स्ट्रक्चर है, और यही मेरे पास में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यही मेरे पास में सारा काम इसी के अंदर होना है, इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या कहता हूं बेटा, मैं इसको नर्वस सिस्टम, क्या कहता हूं, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इस कंसेप्ट को अपने को यहां पर देखना है। ओके, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन के लिए ये तो मैंने लिख ही दिया, यानी कि न्यूरॉन is the structural and functional unit of the cell, functional unit of the cell, सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओनली सेल, ये केवल ऐसी सेल है जिसके अंदर कभी भी डिवीजन नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइप का डिवीजन नहीं होता, नेवर डिवीजन। हर सेल के अंदर डिवीजन देखने को मिलेगा, नेवर डिवीजन आफ्टर बर्थ, कभी भी बर्थ के बाद इसके अंदर हमें डिवीजन नहीं देखने को मिलता। वो कौन सी सेल है हमारे पास में, न्यूरॉन सेल है बेटा। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब अगर इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं हार्ड कर दूं कि इसके अंदर हमें कभी भी डिवीजन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बेटा इसके पास में कौन नहीं है, इसके पास में सेंट्रोसोम नहीं है। क्यों डिवीजन नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम के बिना डिवीजन नहीं हो सकता। अगर सेल डिवीजन पड़ा है तो इसके पास में सेंट्रोसोम कह दीजिए, या हम दूसरे शब्दों में कह दे बेटा सेंट्रियोल एब्सेंट है। इसी कारण से इसके अंदर कभी भी डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड बात हम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स है। क्या है बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो हमारी नर्व सेल है। कोई सेल अगर सबसे लंबी है, लंबाई कह रहा हूं, लार्जेस्ट नहीं कह रहा हूं, दोनों अलग अलग मतलब है। तो लॉन्गेस्ट सेल्स की अगर बात आएगी तो वो हमारे पास में क्या है, नर्व सेल है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग की बात करनी पड़ेगी। ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी जो हमें लेंथ दिखती है वो कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ सबसे लंबी हमें ये सेल कहाँ मिलती है देखने को, तो हम यहाँ पे बात कर ले, जिराफ के अंदर 100 सेंटीमीटर मिलती है, या नियर अबाउट कितनी मिलती है, 1 मीटर के आसपास मिलती है। इस कंसेप्ट को याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स की बात करेंगे, ठीक है। या हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो इस न्यूरॉन्स के 2 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को। डायग्राम मैं बनाऊंगा सरलता से एकदम। ये जो पहला पार्ट्स है हमारे पास में, इस पहले पार्ट्स को मैं नाम दूंगा साइटोन। क्या नाम दूंगा, साइटोन, सोमा, या हम इसको नाम देंगे बेटा मेन पार्ट्स। ये हमारा क्या है, मेन पार्ट्स। पहला पार्ट्स है ये हमारे पास में न्यूरॉन का। ये जो दूसरा पार्ट्स होता है मेरे पास में, ये जो मेरे पास में दूसरा पार्ट्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नर्व प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नर्व प्रोसेसेस। ये क्या क्या होते हैं तो एक एक करके हम यहाँ पे सभी देखेंगे, ठीक है। नर्व प्रोसेसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अल्टीमेटली इस नर्व प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन आएगा, एक तो ये एक्सोन आएगा और दूसरा ये डेंड्रोन्स आएगा। ये दोनों मिलकर हमारे पास में क्या बनाएंगे बेटा, नर्व प्रोसेसेस बनाएंगे। और ये एक्सोन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन सब की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर देखेंगे और बहुत सरलता से ये डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम पे ही बेस्ड हमारा नर्व का कंडक्शन है। यानी कि आप ये मान के चलिए बेटा, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो किसी भी क्लास को बीच में मिस नहीं करना। कोई भी क्लास अगर बीच में
मिस करेंगे तो हमें समझने में दिक्कत आएगी। सभी टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली मैं स्टार्ट करता हूं नर्व सेल की स्ट्रक्चर। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो मेरे पास में नर्व सेल्स है या जिसे हम न्यूरॉन कह रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, इसकी हम बात करें तो हमें इसके दो पार्ट्स मिलते हैं। कितने पार्ट्स मिलते हैं? हैव टू पार्ट्स। अब ये जो दो पार्ट्स हैं, पहला जो पार्ट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइटोन पार्ट्स कहते हैं, या हम इसको सोमा पार्ट्स कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं? मेन बॉडी पार्ट्स कहते हैं। मेन बॉडी पार्ट्स कहते हैं। दूसरा जो मेरे पास में होता है वो होते हैं नर्व प्रोसेसेस। क्या होते हैं? नर्व प्रोसेसेस होते हैं। और इसके अंदर हमें दो भाग मिलते हैं। कितने भाग मिलते हैं? टू पार्ट्स मिलते हैं। पहला जो पार्ट्स है वो हमारे पास में डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स कहलाता है। दूसरा जो पार्ट्स है वो हमारे पास में कौन सा कहलाता है? एक्सोन कहलाता है। इसको यहाँ पे समझना है। तो एक एक करके अब हम सभी पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले साइटोन पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? साइटोन पार्ट्स की। देखिए, जब भी साइटोन की बात आएगी तो ये हमारे पास में, मैंने बोला, सोमा पार्ट्स है या हमारा क्या है? ये मेन बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, पहली बात। अब इसको हम एक एक करके डायग्राम के साथ बनाते हुए डायग्राम को समझते हैं। इजी वे के अंदर आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोमा पार्ट्स की। तो ये मेरे पास में क्या है? सोमा पार्ट्स है। ये मेरे पास में यहाँ पर मेन पार्ट्स है और इसी पार्ट्स को मैं क्या कहता हूँ? सोमा पार्ट्स। सोमा कह दीजिए, या हम इसको क्या कह देते हैं? साइटोन कह देते हैं, या इसको मेन बॉडी पार्ट्स कह दिया। अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है? नर्व सेल्स का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है? नर्व सेल का जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल तो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली ये इसका क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसका डीएनए आरएनए है। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे तो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या मिलता है? ये स्फेरिकल टाइप हमें यहाँ पर क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। ये जो हमारे पास में स्फेरिकल टाइप्स न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर इसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, सबसे पहली बात। फिर हम बात करें इस साइटोन पार्ट्स के अंदर और हमें क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पर इसका फ्लूइड देखने को मिलता है। जिस तरह से सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म कहलाता है, उसी तरह से इसका फ्लूइड हमारा न्यूरोफाइब्रिल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोप्लाज्म लिखता हूं, और इस न्यूरोप्लाज्म को हम क्या लिखते हैं? मोर एक्यूरेटली न्यूरोफाइब्रिल लिखते हैं। क्यों इसको न्यूरोफाइब्रिल लिखते हैं? क्योंकि इसमें फाइबर लाइक हमें क्या मिलते हैं? ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें, हमें क्या मिलेंगे? सभी के सभी सेल ऑर्गेनिल्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा,
मैं यहाँ पर बात कर लूँ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देखने को मिलेगा, मैं बात कर लूँ लाइसोसोम देखने को मिलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो मेन पार्ट्स है इसके पास हमें क्या देखने को मिलता है, इसके पास में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इस न्यूक्लियस के पास में क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, वहीं फिर मैं आपसे बात करता हूं कि इसका जो हमारे पास में साइटोन जो पार्ट्स होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, क्या बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स ऑफ साइटोन क्या कहलाता है हमारे पास में, न्यूरोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरोप्लाज्म। अब न्यूरोप्लाज्म के पास में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट्स हैं। क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर। अब ग्रैन्यूल्स अगर इसकी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज न्यूरोफाइब्रिल। क्या कहते हैं इसको, न्यूरोफाइब्रिल। अब हमने यहाँ पर बात की, ये जो हमारा न्यूरोफाइब्रिल है इसके पास में सभी के सभी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, ऑल सेल ऑर्गेनिल्स। क्या बात कर रहा हूँ, इसके पास में सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमने सारी बात देखी, सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, और वही हमारा क्वेश्चन है। इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा हमें एक स्पेसिफिक टाइप के ना पार्टिकल्स मिलेंगे। इन पार्टिकल्स को, ये जो स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे हैं ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल्स को हम निसल्स पार्टिकल कहते हैं, निसा नहीं, निसल्स, है ना, हाँ, निसल्स पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास में निसल्स पार्टिकल्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं, mRNA के बने होते हैं। और किसके बने होंगे, राइबोसोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, राइबोसोम के और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हमारे पास में स्पेसिफिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम निसल्स पार्टिकल कहते हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इनका काम क्या होता है, इनका काम है हमारे पास में प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि इनके पास में, साइटोन के पास में हमें और क्या देखने को मिल रहा है, साइटोन के पास में हमें निसल्स पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये हमारे पास में निसल्स पार्टिकल हैं। और ये जो निसल्स पार्टिकल हैं किसके बने हुए हैं, mRNA के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, और राइबोसोम के बने हुए हैं। निसल एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर रखा गया। और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम है बच्चों इनका, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इस कंसेप्ट को समझिए। ये हमारा पहला पार्ट था, साइटोन, जिसे हमने दूसरे शब्दों में क्या बोला, सोमा या मेन बॉडी पार्ट्स बोला। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट्स की तरफ। तो अल्टीमेटली ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट्स की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नर्व प्रोसेसेस के नाम से। देखिए मैंने यहाँ पे बताया दूसरा पार्ट्स हमारा नर्व प्रोसेसेस है। तो बिल्कुल सेकंड पार्ट्स हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या है, जो हमारा है नर्व प्रोसेसेस, जो हमारा है नर्व प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये हम यहां पर बात करते हैं नर्व प्रोसेसेस के अंदर हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास में पार्ट्स होगा बेटा डेंड्राइट्स, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास में पार्ट्स होगा वो होगा एक्सोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेंड्राइट्स की बात करते हैं। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हमारे पास में क्या है, तो बेटा हम बात करें, ये हमारे पास में एक्सटेंशन, या हम बात कर देते हैं बेटा ब्रांच पार्ट। क्या बात कर देता हूं, ब्रांच पार्ट, या हम बात कर लेते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ जो हमारा सोमा पार्ट्स है उसका एक्सटेंशन होता है। ये जो हमारा सोमा पार्ट्स है या ये जो हमारा साइटोन पार्ट्स है उसका ये क्या है, हमारे पास में एक्सटेंशन पार्ट्स होता है। डायग्राम के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये हम इसकी ब्रांचेस को निकालते हैं तो ये ब्रांचेस बनती हैं। ये हमारे पास में क्या बनती हैं, इसकी ब्रांचेस डेवलप होती हैं। इन ब्रांचेस को ही हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे।
दूसरा जो पार्ट्स होता है, दूसरा इससे जो पार्ट्स निकलेगा बच्चे, उन पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये पार्ट्स हमें दूसरा यहाँ से एक लंबा पतला पार्ट्स निकलता है, ये हमारा एक लंबा पतला पार्ट्स निकलता है। इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन। तो पहला पार्ट्स हमने यहाँ पर क्या देखा? डेंड्राइट्स देखा। दूसरा पार्ट्स हम क्या देख रहे हैं? एक्सोन देख रहे हैं, जो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? नर्व प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट्स मेरे पास में होता है, ये जो मेरे पास में दूसरा पार्ट होता है, ये क्या होता है? लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है। क्या है? लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का इलोंगेटेड पार्ट होता है हमारे पास में। फिर हम समझते हैं कि ये जो एक्सोन होता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा एक्सोन है, इस एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सोन की जो हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सोलेमा के नाम से। और इसका एक्सोन का जो मैट्रिक्स होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सोप्लाज्म के नाम से। यहाँ पर फिर एक ट्विस्ट है। ये जो एक्सोप्लाज्म मैंने लिखा, ये जो एक्सोप्लाज्म लिखा, और इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया? इससे पहले मैंने आपको बताया न्यूरोप्लाज्म। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? ये न्यूरोप्लाज्म बताया। इस न्यूरोप्लाज्म के लिए मैंने कहा कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हमारे क्या हैं बेटा? प्रेजेंट हैं। जबकि मैं एक्सोप्लाज्म की बात करूंगा तो इसके अंदर स्पेशली लिखूंगा बेटा कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेली हमारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इस कंसेप्ट को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो मेम्ब्रेन है, ये एक्सोन पार्ट्स है, तो ये इसकी क्या है? मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोल दिया? एक्सोलेमा बोल दिया। और यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को मैंने क्या बोल दिया? इस फ्लूइड को मैंने बोल दिया एक्सोप्लाज्म। क्या बोल दिया? एक्सोप्लाज्म। और इसके लिए स्पेशल बात लिख दी कि इसके पास में सेल ऑर्गेनेली हमारे जो हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, वो क्या है? हमारे एब्सेंट होते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो एक्सोलेमा होती है, इसके ऊपर हमारे पास में स्पेसिफिक टाइप की एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफिक टाइप की मेम्ब्रेन होती है। ये जो स्पेसिफिक टाइप की हमारे पास में मेम्ब्रेन है, इसको हम माइलिन शीट कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट। यानी कि जैसे कॉपर वायर होती है ना इलेक्ट्रिक की, उसको कवर करते हैं रबड़ से, तो वैसा ही बिल्कुल ये है हमारे पास में। ये हमारे पास में माइलिन शीट है। ये हमारे पास में क्या है बच्चों? माइलिन शीट है। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास में माइलिन शीट है, जो कहाँ पर है? जो हमारे एक्सोलेमा के ऊपर है। और ये कैसे काम करती है? कवरिंग का काम करती है। एक्ट एज इंसुलेटर, प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये कंसेप्ट अपने को देखना है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ कि ये जो मेरे पास में, ये तो हमने साइटोन की बात की, ये जो मेरे पास में एक्सोन है, एक्सोन का जो मेरे पास में क्या है? एक्सोलेमा पार्ट्स है। एक्सोन का जो मेरे पास में एक्सोलेमा पार्ट्स है, वहां पर हम क्या बात करते हैं? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा कवर्ड बाय ए सीट। एक सीट के द्वारा बेटा ये कवर्ड रहती है। और इस सीट को हम क्या कहते हैं? माइलिन सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम माइलिन सीट कहते हैं। तो पहली बात तो हमने माइलिन सीट के बारे में जाना कि माइलिन सीट एक्सोलेमा पर प्रेजेंट है, न्यूरोलेमा पर प्रेजेंट नहीं है। अब ये माइलिन सीट किस तरह से काम करती है? तो हम कहते हैं एक्ट एज इंसुलेटर। ये किस तरह से काम करती है? एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, याद रखेंगे। अब दूसरी खास बात आप याद रखिए, मैंने कहा हर नर्व सेल्स के पास में माइलिन सीट है, ऐसा तो नहीं कहा। माइलिन सीट होती है नर्व सेल्स के पास में। इस माइलिन सीट के बेस पर, इस माइलिन सीट के बेस पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये माइलिन सीट मेरे पास में जरूरी है हर नर्व सेल्स के पास हो, जरूरी तो नहीं है। तो अगर ये एब्सेंस होगी,
या फिर हम बात करें ये प्रेजेंस होगी, तो इसके बेस पर मेरे पास में जो नर्व सेल्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? तो पहला टाइप भी हमें यहाँ सीखने को मिल गया। यही तो बात है, कौन सी चीज को कहाँ पढ़ाना है वहां सेट हो जाए अपने दिमाग में, वही सीखना है। लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, लेकिन यहाँ पे एक टाइप अपने को यहीं पे फिट हो गया, तो हम यहाँ पे बात करेंगे ये हमारे पास में नॉन माइलेटेड नर्व सेल्स होगी या न्यूरॉन होंगे जिसके पास माइलिन शीट नहीं होगी, और जिसके पास में अगर हमारे पास में माइलिन शीट हुई तो उससे हम क्या कह देते हैं? माइलेटेड न्यूरॉन कह देते हैं। यानी कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं? माइलिन शीट कैसी होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। जबकि यहां हम अगर बात करें तो माइलिन शीट, यहां पर हमारे पास में ये जो माइलिन शीट है ये हमारी कैसी होती है? एब्सेंट होती है। इस कंसेप्ट को भी आप अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखेंगे। हमने क्या देखे? हमने 2 तरह के न्यूरॉन्स भी यहां पे देख लिए। क्या देख लिए? 2 तरह के हमने न्यूरॉन्स भी देखे। ओके, तो ये हमने किसकी बात की? एक्सोलेमा की। अब हम वापस अगर डायग्राम को ध्यान से देखें, अगर हम अपने डायग्राम को वापस ध्यान से देखें तो ये हमारा एक्सोलेमा के ऊपर माइलिन शीट तो है, लेकिन ये सब जगह है क्या? सब जगह नहीं है। तो देखो, जहां नहीं है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? उस प्लेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। या हम बात करें दूसरे शब्दों में, रेनवियर नोड कहां मिलती है? आपसे पूछ लिया जाएगा रेनवियर नोड कहां मिलती है, तो तुम कहोगे ये वो प्लेस होते हैं एक्सोलेमा पर। ये एक्सोलेमा पर वो प्लेस है जहां पर माइलिन शीट नहीं है। तो यहां पर हमें एक कंसेप्ट और सीखना है। वो कंसेप्ट क्या है हमारे पास में? वो कंसेप्ट है हमारे पास में यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? हर बात इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। क्या बात कर रहा हूं? ऑन एक्सोलेमा वेयर माइलिन सीट इज एब्सेंट, वेयर माइलिन सीट इज एब्सेंट नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? रेनवियर नोड कहते हैं। ये कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? रेनवियर नोड कहते हैं। और यही क्वेश्चंस बन के तुम्हारे सामने आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है। फिर हम बात करते हैं ए स्पेशलाइज्ड टाइप सेल कवर ओवर द माइलिन सीट। माइलिन सीट के ऊपर एक स्पेशल टाइप की हमें कवरिंग और मिलती है सेल्स की, नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वान सेल्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वान सेल्स। और ये जो स्वान सेल है इसकी खास बात क्या है? स्वान सेल हैव देयर ओन न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस रखती है। क्या रखती है? अपना खुद का पर्सनल न्यूक्लियस रखती है, नोन एज, इसके न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? स्वान न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वान न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये कंसेप्ट अपने को समझ में आया। तो अब हम डायग्राम के अंदर इन चीज़ों को इनपुट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने आपको समझाया कि इसके ऊपर हमें एक लेयर और मिल रही है। ये जो माइलिन शीट है यहाँ पर एक लेयर और मिलती है। ये जो माइलिन शीट है यहाँ पर मेरे को एक लेयर और मिल रही है। ये जो लेयर बन रही है ये कौन सी लेयर है? ये स्वान सेल्स हैं। ये मेरे पास में कौन सी सेल हैं? अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में स्वान सेल्स हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आए। ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है स्वान सेल। क्या है? स्वान सेल। और इन स्वान सेल्स के पास में खुद का क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। इनके पास में खुद का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, सेपरेट न्यूक्लियस होता है। तो ये हम यहाँ पे स्वान सेल्स के पास में क्या देख रहे हैं? स्वान न्यूक्लियस देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा?
तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जो हमारे पास में स्वान सेल है, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, स्वान न्यूक्लियस की बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, स्वान न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करें आगे इस एक्सोन के एक्सटेंडेड पार्ट्स की, तो एक्सोन भी अपने टर्मिनल एंड पर क्या हो जाता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाता है। क्या बात कर रहा हूं, अपने बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाता है। ये जो बैलून लाइक हमारे पास में स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिनेप्स कहते हैं। और इन सिनेप्स के अंदर एक केमिकल मिलता है, इन सिनेप्स के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगी, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनके पास में हमें एक केमिकल मिलेगा, इनका नाम क्या है हमारे पास में, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास में एक केमिकल होगा जिसे हम ACH के नाम से जानेंगे, एसिटाइल कोलिन के नाम से जानेंगे, जो हम पढ़ेंगे। और यही केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि स्वान सेल के पास खुद का न्यूक्लियस है। और फाइनली हमने यहाँ पर क्या बात की, फाइनली हमने यहाँ पे बात की कि ये जो हमारा एक्सोन होता है, एक्सोन ऑन देयर टर्मिनल एंड, ऑन देयर टर्मिनल एंड क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, या हम बात करें ऑन देयर टर्मिनल एंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू हमारे तो अब हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं ये जो एक्सोन होता है ऑन देयर टर्मिनल एंड, एक्सोन की हम यहाँ पे बात करते हैं, एक्सोन ऑन देयर टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड पर ये क्या करता है, ब्रांच हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो टर्मिनल एंड है इस पर ये ब्रांच हो जाता है, इसको हम कहते हैं फिर जो हमारा बनता है पार्ट, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। जो ये सिनेप्स होते हैं हमारे पास, सिनेप्टिक लोब की फॉर्म के अंदर ये ब्रांच होता है। किस फॉर्म के अंदर ब्रांच होता है, ये सिनेप्टिक लोब्स की फॉर्म के अंदर ब्रांच होता है। और ये जो सिनेप्टिक लोब्स हैं, और ये जो हमारे पास में मैं कह रहा हूं जो ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है, इसको हमने क्या बोल दिया, सिनेप्टिक लोब्स बोल दिया, जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर यहां बताए। तो ये मेरे पास में क्या है, ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है ये सिनेप्टिक लोब्स है मेरे पास में। क्या है, सिनेप्टिक लोब्स हैं। सिनेप्स क्या होता है इसका भी मतलब आपको समझ में आएगा, यही बनाते हैं सिनेप्स। तो मैं पहले इसको सही लिखता हूं, करेक्ट करते हैं। ये मेरे पास में क्या है बेटा, सिनेप्टिक लोब है, नोट सिनेप्स। ये सिनेप्स नहीं है, सिनेप्टिक लोब है, ठीक है। सिनेप्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो सिनेप्टिक लोब होते हैं, इन सिनेप्टिक लोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स है, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास में ये हमारा केमिकल है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो मेरे पास में सिनेप्टिक लोब्स हैं, इन सिनेप्टिक लोब्स के पास में, इन सिनेप्टिक लोब्स के पास में ये जो मेरे पास में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सिनेप्टिक लोब कहा, इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स मिलते हैं। और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक केमिकल भरा होता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और इसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा कि एसिटाइल कोलिन हमारा क्या है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना बेटा, ये हमने जाना नर्व सेल्स के बारे में। किसके बारे में जाना, नर्व सेल्स के बारे में जाना, जो हमारा पहला
सेल्स है। अब बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनके नाम पता होने चाहिए और इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। न्यूरोगिलिया के बारे में जरूर पता होना चाहिए, इसका क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है। तो बिल्कुल अब हम बात करते हैं न्यूरोगिलिया की। किसकी बात करते हैं? दूसरी जो सेल है मेरे पास में, उसको मैं क्या कहता हूं? उसको मैं कहता हूं न्यूरोगिलिया सेल्स। ये हमारे पास में क्या है? पैकेजिंग सेल है। क्या बात कर रहा हूं? पैकेजिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की हमारे पास में पैकेजिंग सेल्स है, यानी कि स्पेस बिटवीन न्यूरॉन। जहां पर हमारे पास में स्पेस होगा बिटवीन द न्यूरॉन, वहां पर क्या होता है? हमारी न्यूरोगिलिया सेल्स प्रेजेंट होती है। न्यूरोगिलिया सेल्स प्रेजेंट होती है। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। अब ये काम क्या करती है? तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, एक्ट एज फैगोसाइटिक एक्शन। ये क्या रखती है? एक्ट एज फैगोसाइट, फैगोसाइट की तरह काम करती है। अब ये फैगोसाइट का मतलब क्या होता है? तो नर्व सेल्स के पास में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाए तो ये उसको मार देती है। तो अल्टीमेटली क्या कर देती है? किल द पैथोजेंस। हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? ये किसको किल करती है? जो बैक्टीरिया या वायरस अगर नर्व सेल्स तक पहुंच गए तो उसको ये मार देती है। दूसरा कंसेप्ट हमें क्या याद रखना है? प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द न्यूरॉन। न्यूरॉन को ये क्या देती है, या जो हमारी नर्व सेल्स है उसको क्या देती है? ये नरिशमेंट देती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनके जो नंबर्स होते हैं, इनके जो हमारे पास में नंबर्स होते हैं 10 टाइम मोर होते हैं। क्या बात कर रहा हूं? 10 टाइम मोर होते हैं देन नर्व सेल्स। नर्व सेल्स से 10 टाइम ज्यादा इनके क्या होते हैं? काउंटिंग होती है। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल, कोई एसिटाइल कोलिन वगैरह नहीं होता, इसीलिए इनको हम नॉन नर्वस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन नर्वस सेल कहते हैं। तो ये हमने किसके बारे में देखा? न्यूरोगिलिया के बारे में देखा। वही तीसरा टाइप हम बात करेंगे एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है सेंट्रल लाइनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ मिलती है? सेंट्रल लाइनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है। ये अपने को याद रखना है। और ये हमारे पास में किस टाइप की सेल्स है? ऑलरेडी मैंने कहा था, ये भी हमारे पास में क्या है? एक नर्व हमारे पास में, या हम बात करें नर्वस टिश्यू की सेल है। क्या है? नर्वस टिश्यू सेल होती है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। तो अपने को एपिंडाइमल के लिए भी पता होना चाहिए, एपिंडाइमल सेल हमारे पास में क्या है? नर्वस टिश्यू की सेल है। कंसेप्ट याद रखेंगे। फाइनली हम बात करें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। किसकी बात करते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की बात करते हैं। ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती है, ये प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर होती है बेटा? प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस में। मैंने तुमको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था कि हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वो ये सेल ही सिक्रीट करती हैं। ये क्या करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं हमारे पास में ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन। किसको सिक्रीट करती हैं? ये टू द प्यूटिटरी ग्लैंड। तो ये प्यूटिटरी ग्लैंड को ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा? ये हमने देखा नर्वस टिश्यू के बारे में, जिनके अंदर हमने 4 टाइप की सेल्स पढ़ी। बेसिकली हमारा जो एम है, वो एम किसके साथ में जुड़ा हुआ है? हमारा एम न्यूरॉन सेल्स के साथ में जुड़ा हुआ है। इस न्यूरॉन को मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली एक एक पार्ट्स मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। और यही डायग्राम हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था। बिल्कुल देखा, न्यूरॉन के 2 पार्ट थे, एक एक करके सब बताया। ये जो स्ट्रक्चर बताई हुई है, ये हमारे पास स्वान सेल्स है। जहां ये हमारे पास स्वान सेल्स नहीं है, वहां पे नोड ऑफ रेनवियर हैं। एक्सोन टर्मिनल मैंने आपको बता दिया किस फॉर्म के अंदर होते हैं? स्नैप्टिक लोब के अंदर होते हैं। तो बेसिकल स्नैप्टिक लोब होते हैं एक्सोन टर्मिनल, है ना। स्नैप्टिक लोब के अंदर स्नैप्टिक वेसिकल्स है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा? नर्वस टिश्यू देखा और इन सभी पार्ट्स के बारे में देखा। तो बेटा बिल्कुल सरलता से हर चीज को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। जो न्यूरॉन है वो कितने टाइप का होता है, और फिर हम बात करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन पर पहुंचेंगे। इस पूरे नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो बने रहिए एमबीडी प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू, बाय बाय।